डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट होता है, पेरेंट को कुछ नहीं करना है, सारी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी स्कूल की है। बैग भी कौन लेकर आना? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर होमवर्क कराने की जिम्मेदारी सारी हमारी है। कोचिंग ने एक ऐसा माहौल सेट कर दिया कि प्री फाउंडेशन कहाँ और उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे रटाया जा रहा है कि बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि लैब होती कैसे। आप यहाँ पे 6 क्लास से उस बच्चे को लैब में लेके जाते हैं। खुद ये बोलते हैं कि भाई आप अपना घर जाने के बाद में बच्चे को आराम से खेलने दो, आराम से बैठ के उसके साथ में आप टाइम है ना वो शेयर करें, और ये जो बुक्स वाला काम है वो यहाँ कंप्लीट होके जाता है। तो डेली उसको एक सब्जेक्ट का जो लर्निंग वर्क है वो हम धीरे धीरे करवाते रहते हैं, जिससे एग्जाम के टाइम पे न तो पेरेंट को और न बच्चे को किसी बर्डन का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहा हूँ और आज ग्रामीण अंचल में स्थित एक यहाँ की स्कूल के अंदर आपने ले रहे हूँ जकी आपरा कारनामा शहर की बड़ी बड़ी स्कूलों टक्कर ले है। और बड़ी बात है कि पूरा सिक्कर के अंदर तीसरे स्कूल बड़ी है जकी ICSE बोर्ड तहत पढ़ाई करा हुआ है। तो स्कूल की फैसिलिटी जानेगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हमारा स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल है। डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर बच्चा मॉर्निंग में आया और यूजुअल टाइम से हमारे स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो ज्यादा रहता है, जिससे जहाँ पर पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बच्चा स्कूल से आने के बाद में उसको ट्यूशन कहाँ भेजें, कहाँ पर वो जाके है ना पढ़ाई करके आएगा, उसको घर से बाहर भेजना है, उसको लेके आना है, वो सारी जो प्रॉब्लम होती है वो हम यहाँ स्कूल में पूरी करते हैं। उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी स्कूल की है। हमारे पास में स्कूल टाइमिंग के बाद में जो एक एक्स्ट्रा टाइम होता है वहां पर हम बच्चों को बैठ के होमवर्क कराते हैं। उसके बाद में उनका एक क्लब पीरियड होता है। उस क्लब पीरियड में बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसको डांस करना है, उसको म्यूजिक करना है, उसको गेम्स में जाना है, उसको स्केटिंग करना है, उसको बास्केटबॉल सीखना है, उसकी रुचि आर्ट एंड क्राफ्ट में है, वो एक क्लब पीरियड लगाते हैं जिसमें वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट करता है और उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कैसे सीखा जा सकता है वो हम स्कूल में सिखाते हैं। और हमारे पेरेंट्स से अगर कभी आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई है, उनको बहुत खुशी है कि इस तरीके का एक पहला स्कूल सीकर के अंदर डेवलप हुआ है जो कि डे बोर्डिंग है, जहाँ पे पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। खुद ये बोलते हैं कि भाई आप अपना घर जाने के बाद में बच्चे को आराम से खेलने दो, आराम से बैठ के उसके साथ में आप टाइम है ना वो शेयर करें, आप उसकी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं, अपने समाज के बारे में बताएं, अपने पूरा पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में बताएं। और ये जो बुक्स वाला काम है वो यहाँ कंप्लीट होके जाता है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड वो कंप्लीट होके जाता है। तो पेरेंट्स के और बच्चे के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चा घर जाता है, वो ट्यूशन में और पढ़ाई में बिजी रहता है, उसको आउटडोर एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलता, अपने माँ बाप के साथ में खेलने का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर सारी बुक्स हमारे पास हैं, बैगलेस स्कूल है, बच्चे को बैग लेके जाना नहीं है घर पे। बैग भी कौन लेकर आना? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर होमवर्क कराने की जिम्मेदारी सारी हमारी है। मैडम जी, ICSE इंटरनेशनल बोर्ड है, इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आर मापदंड पढ़ाई हुआ है और सीकर के अंदर आपको तीसरो है, तो जरूर फिर तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये स्कूल की फैसिलिटीज वगैरह भी तो देखता होला ना कि क्या हिसाब हो कोई चीज भी माने। बिल्कुल सर, फैसिलिटीज़ बहुत मायने रखती हैं और हमारी स्कूल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, आपको हर क्लास के अंदर एक स्मार्ट बोर्ड मिलेगा। कभी भी टीचर को ज़रूरत हो जाती है कि भी हम बच्चों को कुछ ऐसी पिक्चर से समझाएँ जो कि उनकी बुक में नहीं है, तो वहीं से इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके वहीं पे उसको एक्सप्लेन करा जा सकता है। सेकंड, हमारी जो बसेस हैं वो कंप्लीटली AC बसेस हैं, जहाँ पर पेरेंट को ये फील होता है कि हमारा बच्चा 1 घंटे सफ़र करेगा, आधे घंटे सफ़र करेगा, इतनी गर्मी का टाइम है, कैसे आएगा? तो वो पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा कंप्लीटली AC बसेस हम यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास में रेस्ट रूम की भी फैसिलिटी है, जहाँ पर उन छोटे बच्चों को हम वहाँ पर घंटा, आधा घंटा उनको लेटाते हैं, सुलाते हैं, जहाँ पर वो बच्चा रिफ्रेश होके अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है और वापस से वो पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यूजुअली स्कूल्स में देखा गया है कि जब एग्जाम का टाइम आता है तब बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है, उसको लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ होमवर्क में काम चल गया, याद करने वाला काम कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास में जब बच्चा होमवर्क कर रहा होता है, जो डेली बेसिस पे होमवर्क करता है, हम वो जो मैटर होता है उसको उसी टाइम पे याद करवा देते हैं। तो एग्जाम के टाइम पे जो बच्चा पजल होता है, जो पेरेंट्स पजल होते हैं, अभी हम क्या करें, हमारे बच्चे को याद नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम हमारे स्कूल में नहीं आती। तो एग्जाम टाइम के ऊपर भी तैयारी थे ही करवाओ? एग्जाम टाइम की भी तैयारी हम ही करवाते हैं। तो एग्जाम टाइम पर जो बर्डन होगा रात तो जाकर पढ़ना को और बस चीज आनी कौन दोगे? वो सर इसलिए नहीं आने देते हैं क्योंकि वो काम हम डेली छोटे छोटे टुकड़ों में करवाते रहते हैं।
हम एक दिन के लिए उसको नहीं इकट्ठा करते कि भी आज एग्जाम है तो तुम्हें ये चैप्टर आज याद करना है। जब बच्चा डे बोर्डिंग में हमारे पास में है तो डेली उसको एक सब्जेक्ट का जो लर्निंग वर्क है वो हम धीरे धीरे करवाते रहते हैं, जिससे एग्जाम के टाइम पे ना तो पेरेंट को और ना बच्चे को किसी बर्डन का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो एक ट्रेंड आजकल चल रहा है फाउंडेशन के तरफ पेरेंट्स खूब चल रहे हैं, बट अभी तो प्रैक्टिकल के थ्रू ही जो पढ़ाई होती होगी तो बात चीज पहले मिल रही तो बेनिफिट है 8 ज्यादा मिल तो लागे। कोचिंग का मान लेते हैं, कोचिंग ने एक ऐसा माहौल सेट कर दिया कि प्री फाउंडेशन। सर एक्चुअल में प्री फाउंडेशन है क्या? फाउंडेशन कहाँ और उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे रटाया जा रहा है कि आपको ना ये हमने फिजिक्स पढ़ा दी, उसको आपको केमिस्ट्री पढ़ा दी, सिर्फ साइंस के ऊपर वो जोर दे रहे हैं। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी तो है, क्या साइंस पे भी जोर दे रहे हैं उसमें? कभी उस बच्चे को प्रैक्टिकल के लिए आप लैब में लेके गए? बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि लैब होती कैसे। आप यहाँ पे 6 क्लास से उस बच्चे को लैब में लेके जाते हैं, उसको फिजिक्स अलग से पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अलग से पढ़ाते हैं, उसका बायोलॉजी अलग से होता है और बाकायदा अलग अलग ही उस बच्चे की एग्जाम होती है। ये बोर्ड का सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एसएसटी को आप ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स अलग अलग डिवाइड, अलग अलग एग्जाम होंगे उनके। आप ज्योग्राफी लैब मांगता है 6 क्लास के बच्चे को, किसी भी स्कूल के अंदर ज्योग्राफी लैब नहीं मांगता होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बोर्ड मांगता है। इसके नॉर्म्स में ये चीज होता है। शिक्षा ने एक तरीका आप कहा तो बहुत अंदर तक जा रहे के बाद बच्चा ने पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअल में फाउंडेशन तो उसी को तो बोलते हैं भाई, बच्चे की नींव मजबूत करना और उस बच्चे को डीपली नॉलेज करना, उसी को फाउंडेशन कहते हैं। जब उसको जब विदाउट प्रैक्टिकल, साइंस के अंदर विदाउट प्रैक्टिकल अपन कैसे कर पाएंगे? जैसे जैसे सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं उसी तरीके से हमारे प्रैक्टिकल लैब डिवाइड होती है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री लैब है, बायोलॉजी लैब है, छोटे बच्चों के लिए मैथमेटिक्स लैब है। ओके, जहाँ पर बच्चा हर एक क्यूरियोसिटी को कंप्लीट कर सकता है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनी है, ओके, a+b का होल स्क्वायर कैसे बनता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि भी हम बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में एक क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं। मैडम इंटरनेशनल बोर्ड है, पेपर देने के लिए कोई इंटरनेशनल हो बाहर तो कौन जाना पड़ा नहीं नहीं, इस बोर्ड की सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि यहाँ पर जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, जैसे अपन बाकी बोर्ड में देखते हैं बच्चे दूसरी स्कूल में जाके एग्जाम देते हैं, तो बच्चे में एक थोड़ा सा डर होता है पहली बार जब बच्चा बोर्ड का एग्जाम देता है, दूसरी स्कूल में जाना है, दूसरे तरीके के टीचर्स होंगे, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होगा। इस बोर्ड की फैसिलिटी ये है कि जिस स्कूल के अंदर आप बच्चे पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम वहीं पे होगा और वहां पर चेंजेस होते हैं। टीचर्स दूसरे स्कूल से आते हैं और वहां पर ड्यूटी देते हैं, बच्चे का स्कूल चेंज नहीं होता है। तो वीडियो के अंदर आप जाने हाँ डे बोर्डिंग को कॉन्सेप्ट के है और के हिसाब ये फायदेमंद है, के हिसाब बच्चा ने पढ़ाया जा रहे हो, हर कहीं कहीं चीज को ध्यान रखे जा रहे हो। स्कूल की फैसिलिटीज आप देखियो वीडियो के अंदर, वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।